दोस्तों आपसे भी आपके दोस्त पूछते हैं क्या कि यार प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों हो गई नोएडा में, रीज़न समझ में नहीं आ रहा ना। आज बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि नरेंद्र जी आज ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों हो गई, यार ऐसा क्या हो गया कि प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए ना एक टेक्निकल चीज़ हमें बड़ी समझनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आज कोई प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि नोएडा में ऐसा क्या हो गया कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा लैंड बाइंग की। लैंड नोएडा के अंदर ग्रुप हाउसिंग खरीदी कैसे जाती है। कुछ साल पहले जब नोएडा इस्टेब्लिश हुआ था तो अथॉरिटी की पॉलिसी थी, शुरू में 2000 आप मान लीजिए 2005-2006 का अगर मैं टाइम लूँ, उस दौरान अगर किसी आदमी को बिल्डर बनना होता था तो वो सिर्फ सपोजिंगली मान लो आप 100 करोड़ का अगर उसको प्रोजेक्ट लगाना है तो उसकी जेब में 15-16 करोड़ रुपए होने चाहिए कि अथॉरिटी कहती है कि जी 10% आप हमें बुकिंग अमाउंट दे दो, 5% अपनी रजिस्ट्री करा लो और अपना जो कोर्ट की फीस है वो पे कर दो। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो अथॉरिटी आपको 7 साल की इंस्टॉलमेंट्स बना के देती थी कि ठीक है बैलेंस लैंड पेमेंट जो है वो 7 साल में आप पे करोगे, और बनाने का खर्चा तो सारे जो कस्टमर्स हैं जो खरीद रहे हैं, चाहे वो स्पेशल पेमेंट प्लान में खरीदें या CLP में खरीदें, वो तो दे ही रहे थे। अब उसके बाद जब 2017 में चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ, जब नई सरकार आई तो लैंड पॉलिसी को थोड़ा सा ट्वीक किया कि यार 10% अगर कोई पे कर रहा है और बाकी के 90% वो 7 सालों में दे रहा है, उसकी बदौलत बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गए, डेवलपर्स ने पेमेंट्स जमा नहीं करी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए नई सरकार जो 2017 में आई उन्होंने पॉलिसी को चेंज करा। अब 2017 के बाद क्या हुआ कि 40% आपको लैंड की पेमेंट जमा कराना मैंडेटरी था, 60% जो पैसे हैं वो आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। तो मतलब आपका ओन कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। तो इससे दो फर्क पड़े, एक कमिटमेंट बढ़ गई डेवलपर की और दूसरा टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवर होना शुरू हो गए। इसके बाद अभी 1.5 साल पहले एक नया पॉलिसी आया, नया चेंज ऑफ पॉलिसी आया। अब नोएडा अथॉरिटी कहती है कि साहब 100% पहले पैसे दे दो और उसके बाद हम आपको लैंड हैंड ओवर करेंगे। दूसरी चीज़, रेट जो बढ़े वो इसलिए बढ़े कि पहले होता था जो आए सो राजी जाए, कि अलॉटमेंट जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो अलॉटमेंट उसको हो गई कि जो एक प्रोफाइल बिल्डर अप्रोच कर रहा है उसको लैंड अलॉट हो गया। लेकिन आज दोस्त अलॉटमेंट होती है ऑक्शन से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक क्लियर तरीके से, या एक आप बोल दीजिए ट्रांसपेरेंट वे में ऑक्शन होती है, बिड होती है। जो हाईएस्ट बिडर होगा वो लैंड खरीद लेगा। और हाँ, उस हाईएस्ट बिड करने वाले को आज पता है कि मुझे ये 100% पैसे 90 दिन में जमा कराने हैं, उसके बाद मुझे लैंड का हैंडओवर का लेटर मिलेगा, तब जाके मैं वहाँ पे लेआउट्स अप्रूव कराऊंगा अथॉरिटी से और मैं जाके फिर रेरा अप्लाई करूँगा और फिर मैं माल बेचना शुरू करूँगा। इस सारे प्रोसेस में भाई अभी मैंने आपको वीडियो में बताया 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर के पास 16-17 करोड़ रुपए होने ज़रूरी थे। फिर आ गया 40% का कंसेप्ट, अब है 100% का कंसेप्ट। मतलब 100 करोड़ का अगर आप प्रोजेक्ट ला रहे हो तो आपकी जेब में 110 करोड़ रुपए आज होने चाहिए, तब आप प्रोजेक्ट खरीद सकते हो। इंस्टॉलमेंट का कोई चक्कर नहीं, कोई डिले पेनल्टी, कोई इश्यूज नहीं। शायद ये एक रीज़न है कि आपको अब नोएडा जैसी लोकेशन पे या ग्रेटर नोएडा जैसी लोकेशन पे बड़े नाम जैसे गोदरेज हो गया, M3M हो गया, आने वाले टाइम में शोभा आ रहा है, या हम बात कर रहे हैं प्रेस्टीज की, इस तरह के जो बड़े नाम पहले नहीं आते थे नोएडा में अब आना शुरू हो गए, क्योंकि अथॉरिटी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। एक तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से लैंड अलॉटमेंट हो रही है और 100% पैसे देने के बाद हो रही है। तो छोटे प्लेयर्स तो मार्केट से हट गए। अब जो बड़ा प्लेयर है, जो दम रखता है पूरी पेमेंट सिंगल शॉट देने का, सिर्फ वही प्रोजेक्ट लेके आएगा। और बड़ी कंपनीज ही आपको आने वाले टाइम में नोएडा में फ्लैट्स या प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हुए दिखेंगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त, इस डिस्कशन के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम ये क्लैरिटी मिली होगी कि आपके फ्लैट की कीमत क्यों बढ़ गई, क्यों लैंड की कॉस्ट बढ़ गई है। जो पहले 30,000 रुपये या 40,000 रुपये स्क्वायर मीटर का ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट होता था, आज वो बिड और ऑक्शन की वजह से 2.25 लाख रुपए मीटर बिक रहा है। इसीलिए जब लैंड की कॉस्ट बढ़ गई तो आपके और मेरे फ्लैट की कीमत बढ़ना तो जायज़ सी बात है। दोस्त मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत एजुकेटिव होगी। इससे आपका एक जो डर बना हुआ है ना कि नोएडा में प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं होते, फ्लैट्स डिलीवर नहीं होते, शायद हो सकता है कि उस शैडो से आप बाहर आ जाओ।
अब नोएडा में सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सेफ हैं क्योंकि डेवलपर ने अपनी जो पेमेंट है लैंड की वो दे दी। बनाने के लिए पैसा तो माल बेचेंगे तो वो आ ही जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दे देते हैं। शायद ये एक रीज़न और भी है कि जैसे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप देखोगे कि बिल्डर मेजरली इन्वेंट्रीज को होल्ड कर लेता है कि मैं बेचूंगा नहीं, कि इसको मैं खुद लीज पे अपने लिए रेंटल इनकम जनरेट करूंगा। ये इसलिए भी एक रीज़न है कि भाई लैंड की तो पूरी पेमेंट दे ही दी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कि मैं प्रोजेक्ट से थोड़ा हट के एक एजुकेटिव वीडियो बनाऊं। और हाँ, आपको अगर लगता है कि कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मुझे आपसे बात करनी चाहिए या मेरे को उसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और मैं उस पर रिसर्च करके अपनी स्टडी करके ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।